बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं अपनी न्यू सीरीज की सेकंड वीडियो के साथ। हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। तो दोस्तों पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को भूलकर भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10/x + y + 2/x - y = 4। सेकंड समीकरण 15/x + y - 5/x - y = -2 को हल कीजिए। तो ऐसे समीकरण को आपको कैसे हल करते हैं कि अंश तथा हर को तोड़ लेते हैं। तो पहली समीकरण को तोड़ेंगे तो 10 × 1/x + y और प्लस 2 × 1/x - y बराबर 4। समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे इसे और समीकरण नंबर सेकंड को हल करेंगे इसी प्रकार। तो ये 15 × 1/x + y और -5 × 1/x - y बराबर -2। इसे दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड में इसमें भी 1/x + y है और इसमें भी 1/x + y है और ऐसे ही इसमें 1/x - y है और इसमें भी 1/x - y है। तो क्या इनको हम लेट कर सकते हैं कि 1/x + y को मान लेंगे a, या लिख दो लेट। तो a मान लिया और इसी प्रकार 1/x - y को मान लेंगे b। अब ये आपने मान लिया तो अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड में a और b रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10a और प्लस के 2b बराबर के 4। इसे दे देंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब सेकंड में रखेंगे तो ये 15a और -5b बराबर के -2। इसे दे देंगे समीकरण नंबर चौथी। और समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर चौथी को विलोपन विधि से हल करने पर तो देखो इसके लिए क्या करना होगा कि इसके गुणांक सेम करने होंगे। यदि हम इसके गुणांक सेम करेंगे तो गुणा ज्यादा लंबी पहुंच जाएगी, इसलिए इसके गुणांक सेम कर लेते हैं। तो 5 की गुणा ऊपर समीकरण में और 2 की गुणा नीचे समीकरण में कर देंगे। तो 5 की गुणा ऊपर करेंगे और 2 की गुणा नीचे करेंगे। तो 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 50a प्लस के 10b और बराबर 5 चौक 20 हो गया 5 चौक 20। अब 2 भी करेंगे तो 15 दूनी 30a माइनस के 5 दूनी 10b बराबर माइनस के 2 दूनी 4। अब इसको घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस के कैंसिल जोड़ने पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही विपरीत चिन्ह के हैं। तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब 50 और 30 कितना हो जाएगा 80a और बराबर ये 20 में से 4 यानी बचे 16। तो a का मान कितना आ जाएगा, ये गुणांक है 80, ये जाएगा भाग में तो 16/80। तो 16 पंजे होते हैं 80 यानी a का मान आ गया 1/5। अब a का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर तो यहां लिख दो समीकरण नंबर थर्ड से। समीकरण नंबर थर्ड है कि 10a प्लस के 2b बराबर के 4। तो a का मान रखेंगे तो 10 × 1/5 प्लस 2b बराबर 4। ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2b बराबर 4 में से 2 गया तो बचेंगे 2 और b बराबर 2 का भाग लगाएंगे एक बार चला जाएगा। तो यानी b का मान आ गया आपके पास 1 और a का मान 1/5। अब a और b के आप जब मान निकालोगे तो उनको जहां लेट किया था वहां रख देंगे। तो 1/x + y बराबर a माना था तो a की जगह रख देंगे 1/5। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5 इसे दे देंगे समीकरण नंबर 5वीं। और इसी प्रकार b का मान रख देंगे तो 1/x - y बराबर b माना था तो b की जगह रखेंगे 1। तो इसके नीचे 1 रखकर कैंची की गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा x - y बराबर 1। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 5 व 6 से तो इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5 और ये है x - y बराबर 1। अब देखो इसके गुणांक सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही गुणांक सेम है और देखो ये विपरीत चिन्ह के हैं इसलिए जोड़ने पर ही कर देंगे तो ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6। तो x बराबर
2 तिया 6, क्योंकि ये गुणांक है, ये जाएगा भाग में, तो ये x का मान आ गया 3। अब इसी x का मान समीकरण 5वीं या 6वीं में रखने पर, 5वीं में रखने पर, और 5वीं समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 रखेंगे तो 5, तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस के 3, और 5 में से 3 गया तो बचा आपका 2, तो ये आगे x और y के मान। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके जाना। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आपको 2 समीकरण दे रखे हैं और 2 समीकरण को आपको बताना है कि के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब भी 2 समीकरण दे रखे हो और अपरिमित रूप से अनेक हल बोला हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये होती है 2 समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन। अब इस कंडीशन में इनके मान रख देंगे a1 और a2 के, तो यानी a1 का मान कितना है k और a2 का मान कितना है 12 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k, और c1 का मान माइनस का k माइनस 3 और बट्टे c2 का मान है माइनस का k। तो माइनस से माइनस खत्म, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इसको और इसको ले लेंगे। तो जब इन दोनों को लेंगे तो ये k अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन k, तो कैचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 3 36, दोनों को लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर 36 का वर्गमूल आ जाता है प्लस माइनस का 6, तो k का मान मिलेगा प्लस माइनस का 6। अब एक बार इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन k बराबर k माइनस 3 अपॉन k, कैंची की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 3k और बराबर ये हो जाएगा 3k का पक्षांतर करेंगे, या 3k को यानी 3k इस वाले 3k को पक्षांतर करो लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का, तो k स्क्वायर माइनस का 3k और माइनस का 3k और हो जाएगा बराबर 0। तो यहां से k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3k ये हो जाते हैं 6k बराबर 0। अब यहां से आप k कॉमन ले सकते हो, तो k कॉमन लेंगे तो k माइनस का 6 बचेगा बराबर 0। एक बार k का मान 0 हो जाएगा और एक बार k माइनस 6 का मान 0 हो जाएगा, तो k बराबर यहां से आ जाएगा 6। तो आपको पता चला कि 6 तो आपको पहले भी मिल चुका था और अब आ गया 0, तो k के कितने मान हो जाएंगे कि 0 और 6 यानी 2 मान हो जाएंगे, या तो 0 होगा या 6 होगा। ये हो गया आंसर। तो चलते हैं हम लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव के स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है कि मानना है कि माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी प्रकार धारा की चाल क्या होगी कि धारा की चाल ये होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि प्रतिकूल जाने में चाल जो होगी वो स्थिर जल में से धारा की चाल घट जाती है, यदि अनुकूल जा रहे हैं तो स्थिर जल की चाल में से धारा की चाल जुड़ जाती है। तो यानी ये हो जाएगी प्रतिकूल में चाल या प्रतिकूल में जाने पर ये क्या हो गया कि जाने पर चाल, यानी प्रतिकूल जा रहे हैं तो इसीलिए जो स्थिर जल में चाल थी उसमें से धारा की चाल घट जाएगी, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी प्रकार अनुकूल जाने में चाल कितनी होगी कि उसमें जुड़ जाएगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, तो यानी 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर जा रहा है यदि प्रतिकूल चल रहा है तो, और यदि अनुकूल चल रहा है तो 44 किलोमीटर। तो अब आपको यहां से समय निकालना होगा क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो समय के बराबर है, तो यहां से समय निकालेंगे तो समय बराबर आ जाएगा
कि दूरी बट्टे 4। अब समय क्या है कि समय आपको पता है कि 10 घंटे दिया है टोटल, और ये 10 घंटे दोनों दूरी के बराबर है। यानी बोले तो दूरी कितनी थी, जब यदि वो प्रतिकूल चल रहा है तो पहले बात तो दूरी देखनी है कि 30 किलोमीटर है। और चाल क्या थी, यानी प्रतिकूल में चाल क्या थी कि x माइनस वाई और प्लस, और जब अनुकूल चल रहा था तो दूरी कितनी थी कि 44 किलोमीटर। अच्छा, जब अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहा था तो चाल क्या थी जब उसकी कि x प्लस के y, तो ये हो जाएगी 10 घंटे के बराबर। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं या फिर ऐसे ही रहने दो आप, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगली बात, जब 13 घंटे में, यानी अब 13 घंटे में वो कितना जा रहा है कि 40 किलोमीटर तो जा रहा है प्रतिकूल में, तो यहां लिख सकता हूं कि 40 बट्टे प्रतिकूल में जा रहा है, तो प्रतिकूल में चाल कितनी थी कि ये थी x माइनस वाई, और अनुकूल में कितने किलोमीटर जा रहा है कि 55 किलोमीटर, तो अनुकूल में चाल कितनी थी कि x प्लस वाई बराबर 13 घंटे। तो ये हो गए समीकरण नंबर सेकंड। अब आपने समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 में हल करना सीखा था कि क्या करते थे कि अंश तथा हर को तोड़ते थे। तो एक बार फिर से मैं से तोड़ता हूं, तो देखो समीकरण नंबर फर्स्ट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 1 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर, यानी प्लस 44 गुणा 1 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर सेकंड को तोड़ेंगे तो 40 गुणा 1 बट्टे एक्स माइनस वाई और प्लस 55 गुणा 1 बट्टे एक्स प्लस वाई। ऐसा करने पर उसे 13 घंटे लगे थे ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें भी समीकरण नंबर फर्स्ट में भी एक्स माइनस वाई है, सेकंड में भी एक्स माइनस वाई है, और इसी प्रकार एक्स प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको लेट कर लेंगे कि लेट 1/x माइनस वाई को मान लेंगे a और 1/x प्लस वाई को मान लेंगे b। तो ये समीकरण हो जाएंगे 30a और प्लस के 44b बराबर के 10, और ये हो जाएगी समीकरण 40a और प्लस 55b समीकरण यानी बराबर 13। इस समीकरण नंबर मान लेंगे इसे थर्ड और इसे मान लेंगे फोर्थ। अब इन दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हो। ये मैंने हल करना आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और यदि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.